हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स हाउस बाय मुश्ताक सर। बेटा लास्ट क्लास में अपन ने पुली पे बेस्ड प्रॉब्लम की थी। अब अपन पुली पर ही बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे, बट उसमें इंक्लाइन प्लेन का रोल भी आ जाएगा थोड़ा सा। तो इंक्लाइन प्लेन की कहानी भी थोड़ी सी आपको एक बार और बता दूँ फटाफट, ताकि अपन इसको क्वेश्चंस में लगा सकें। तो अगर अपने पास एक इंक्लाइन प्लेन है बेटा इस तरीके से, और यहाँ पर हमने एक एम मास को यहाँ पे रख दिया थीटा एंगल पे, ये है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो इस पे फोर्सेस क्या क्या लग रही होती है वो हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है इस ब्लॉक पे वर्टिकली डाउनवर्ड mg। हमने ये देखा हुआ है कि अगर इस mg के दो कंपोनेंट करें हम, तो एक कंपोनेंट इस तरफ आता है, ये एंगल थीटा है तो बाय ज्योमेट्री ये भी थीटा हो जाता है, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये आपको आता है mg cos थीटा, और एक ऐसा आता है mg sin थीटा, है ना। mg sin थीटा इस प्लेन के अलोंग पैरेलल आएगा, और mg cos थीटा इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, ठीक। और नॉर्मल फोर्स इस पे लगती है प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे। तो इस ब्लॉक पे इस तरीके से फोर्सेस लगती हैं, जिनको हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ा हुआ है। अब क्या हो रहा है बेटा, हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी है कि फिर से एक इंक्लाइन प्लेन आया, एक इंक्लाइन प्लेन है, उस पर अब की बार दो मासेस हमने यहाँ पे लगा रखे हैं। ध्यान से समझिएगा। एक मास तो यहाँ पर है, ये सपोज इसको हम बोल देते हैं 8 kg, और ये एंगल है 30 डिग्री का, ठीक है। और इस बास को मैंने रस्सी से या स्ट्रिंग से इसे बांधा हुआ है, और यहाँ पर एक पुली मैंने लगा दी है, और इस पुली से ये रस्सी होती हुई यहाँ पर आ रही है, और यहाँ पर हमने एक 2 kg का ब्लॉक जो है वो लगा दिया। क्लियर। अब मेरा क्वेश्चन आपसे फिर से वही है कि बताओ इस सिस्टम का, या मैं इसे बोलूँ कि एक्सेलरेशन क्या होगा और रस्सी के अंदर टेंशन क्या होगी। जी की वैल्यू आपको 10 लेना है। फिर से वही क्वेश्चन। अब इंक्लाइन प्लेन के कॉन्सेप्ट अगर इस पे लगा दें अपन, तो अपना काम बहुत आसान हो जाएगा। लगाते हैं बेटा। देखो यहाँ पर अगर मैं मैच कराऊँ तो m की वैल्यू 8 है और थीटा की वैल्यू 30 है, तो इस पर सीधा सीधा फोर्सेस लिखना आना चाहिए मुझे। इस तरफ क्या फोर्स लग रही है, mg साइन थीटा, तो m आपको 8 है, g की वैल्यू 10, साइन 30 1/2, तो ये कट जाएगा, तो 40 न्यूटन की फोर्स इधर लग रही है ना। mg फोर्स तो नीचे लग रही है, उससे हमें ज़्यादा लेना देना नहीं है। 8 इंटू 10, 80 न्यूटन की फोर्स तो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही है, जिसका एक कंपोनेंट तो इधर आ गया, दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा। इस कंपोनेंट से भी अपन को कोई मतलब नहीं है, बट ऐसे लिख देता हूँ मैं आपके लिए। तो ये हो जाएगा mg का cos थीटा, तो mg मतलब m इंटू जी cos 30 इज √3/2। बट इस फोर्स से हमें कोई मतलब नहीं है, और नॉर्मल फोर्स से भी हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये बॉक्स के जो है प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहे हैं दोनों। तो बॉक्स ना तो ऐसे जा रहा है ना ऐसे आ रहा है। चलिए, इस पे mg sin थीटा लगा इस तरफ, ये रस्सी से बंधा हुआ है, तो यहाँ पर रस्सी इसको पुल करेगी अपनी तरफ, कितनी फोर्स से, टी फोर्स से। तो यहाँ पे लग रहा है पीछे कितना 40, और टी लग रहा है इधर। आ जाओ इस पे चेक करते हैं क्या हो रहा है। इस ब्लॉक पे क्या हो रहा है, mg फोर्स नीचे लग रहा है, मतलब m इंटू जी, तो 20 न्यूटन की फोर्स तो नीचे लग रही है, और टेंशन जाहिर सी बात है इस पे भी लग रही है, ऊपर लग रही है। अब इस ब्लॉक पे देखो आप, दो फोर्स लग रही है, एक तो इस तरफ 40 और इस तरफ टेंशन। इस ब्लॉक पे दो फोर्स लग रही है, इधर 20 इधर टेंशन। तो इन ब्लॉक्स का मूवमेंट किधर होएगा, देखो इस पर इस तरफ लग रही है 40, तो ये वाली फोर्स अगर अपन देखें तो इस तरफ लग रही है 40 न्यूटन की। फ्रिक्शन अभी है नहीं, इसलिए हम फ्रिक्शन की बात ही कर रहे हैं। तो ये 40 न्यूटन की जो फोर्स है, उसके कारण ये वाला ब्लॉक आपको इस तरफ एक्सेलरेट करने लग जाएगा, और ये अगर इधर जाएगा तो ये वाला ब्लॉक किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। एक्सेलरेशन फिर से सेम होगा, क्योंकि जितनी रफ्तार से ये नीचे गिरेगा उतनी रफ्तार से ये ऊपर उठेगा। क्लियर होगी बात। अब इसको बोल देते हैं ए और इसको बोल देते हैं बी। बी वाले ब्लॉक के लिए अगर अपन देखें तो ये दोनों फोर्सेस तो कैंसिल हो रही हैं, ये बची एक तो इधर 40 और इधर टेंशन। तो नेट फोर्स कैसे लिखूंगा बी वाले के लिए, 40 माइनस
टी इज इक्वल टू एम ए, तो एम 8 है और ए की वैल्यू 8, फर्स्ट इक्वेशन। इसके लिए मैं इक्वेशन कैसे लिखूँगा, इस पर टेंशन बड़ी फोर्स है, 20 छोटी फोर्स है, तो 20 टी माइनस 20 इज इक्वल टू एम ए, तो 2a। दोनों इक्वेशन को अगर अपन ऐड करा दें तो माइनस टी से प्लस टी कैंसिल आउट हो गया, 40 माइनस 20 आपको 20 हो गया, 8a प्लस 2a हो गया 10a। तो यहाँ से 0 से 0 भी जाता है, तो आपको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है। ठीक है बच्चों, अब ये तो एक्सेलरेशन आ गया। टेंशन कितना होगा, तो आप टेंशन निकालने के लिए या तो ये इसमें या इसमें किसी में भी रख दो। तो सपोज मैं सेकंड इक्वेशन में रख रहा हूँ, तो t माइनस 20 इज इक्वल टू 2a। इस इक्वेशन में a की वैल्यू 2 रख दो, t माइनस 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो ये टेंशन भी आपको आ गई 24 न्यूटन। क्लियर हुई मेरी बात। तो इस तरीके से अपन को अगर इंक्लाइन प्लेन आ जाए तो हमें ध्यान रखना है mg साइन थीटा इधर, mg कॉस थीटा इधर, नॉर्मल इधर, और ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल ही कर देंगे, क्योंकि ना तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इधर रहेगा टेंशन, तो या तो ये ऐसे ऊपर जा सकता है या ये ऐसे नीचे जा सकता है। जो उनसे भी बड़ा फोर्स होगा उस तरफ एक्सेलरेट करेगा, है ना। ये हम सिचुएशन देख के समझ जाएंगे। चलिए बेटा, तो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं अपन, फिर उसके बाद एक रिज़ल्ट पे अपन बात करेंगे, है ना। एक रिज़ल्ट अपन लेके आएंगे, वो रिज़ल्ट भी ध्यान रखना। सपोज़ अपने पास यहाँ पर एंगल फिर से अपन ले लेते हैं 30 डिग्री। ये अपन ने ब्लॉक लिया, ये अपन ने ब्लॉक लिया 4 kg का। यहाँ पर अपन ने इसको एक स्ट्रिंग से बांधा और ये पुली से होता हुआ नीचे जा रहा है। और सपोज़ ये है आपको 6 kg का ब्लॉक। फिर से मेरा वही क्वेश्चन है, फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन। तो अब क्या होगा, हमें कंपोनेंट करना डायरेक्ट आना चाहिए। तो इस पे इस तरफ तो लगेगा mg साइन थीटा, यानी 4 इंटू जी की वैल्यू 10 साइन थीटा 1/2, यानी 20 न्यूटन की फोर्स तो इधर लगी और टेंशन लगी इधर। इस पे देखो 60 न्यूटन की फोर्स नीचे लग रही है और टेंशन लग रही है ऊपर। अब आप सोचो मूवमेंट किधर होएगा। ये 6 kg है, इस पे 60 न्यूटन इधर लग रहा है, टेंशन इधर लग रहा है। ये 4 kg है, इस पे 20 इधर लग रहा है और टी इधर लग रहा है। किधर मूवमेंट होना चाहिए, ये 60 न्यूटन ज़्यादा बड़ी फोर्स है एज कम्पेयर टू दिस। इधर तो 20 लग रहा है, इधर लग रहा है 60। तो आप क्या बोलेंगे, ये एक्सेलरेट करेगा नीचे की तरफ, और जितना एक्सेलरेशन इधर होगा उतना एक्सेलरेशन इसका अलोंग द प्लेन होगा। बस रख दो अब तो इक्वेशन। तो इसके लिए अगर अपन इक्वेशन बनाएंगे तो नेट फोर्स कैसे लिखेंगे, 60 माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, तो 6 है ये फर्स्ट इक्वेशन। और इसके लिए देखेंगे अपन तो mg मतलब 20, तो ये तो इधर लगा, टी इधर लगा, तो बड़ी फोर्स ये मानी जाएगी टेंशन। तो t बाई 20 इज इक्वल टू 4a। ये सेकंड इक्वेशन दोनों को ऐड करा देंगे, ये गया तो 40 माइनस 60 माइनस 20 इज़ 40, और ये हो गया बेटा 10a। 0 से 0 गया तो एक्सेलरेशन के लिए आ गई 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरीके से टेंशन निकाल सकते हैं अपन। तो टेंशन कितनी होगी, तो टेंशन होगी, ये 20 को इधर ले जाओ, 4a प्लस 20। 4a की वैल्यू 4 है, फिर से 4 इंटू 4 प्लस 20, तो ये हो गया 16 प्लस 20 दैट इज़ 36 न्यूटन की टेंशन आपको आ चुकी है ना। तो ऐसे अपन को क्वेश्चन करना है, आपको चेक कर लेना है कि ये मूवमेंट किधर होएगा, एक्सेलरेट किधर करेगा। अगर ये बड़ी फोर्स होगी तो इधर जाएगा, और ये बड़ी फोर्स होगी तो इधर जाएगा। इन दोनों को कंपेयर करा लेना, और ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो फिर वो ना तो इसका मूवमेंट होगा ना इसका मूवमेंट होगा। ठीक, तो ये अपन को देखना है पहली बात। एक चीज़ और समझें कि एक्सेलरेशन जो है ना ये 4, इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला सजेस्ट कर रहा हूँ, या आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेना किसी भी पुली बेस्ड प्रॉब्लम पे। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स की जगह अपन लिखेंगे फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय
टोटल मास। कैसे लगाना है इस फॉर्मूले को समझना। फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय टोटल मास करने से मुझे एक्सेलरेशन मिल जाता है डायरेक्ट एक ही स्टेप में। देखो मैं समझाता हूँ। इस ब्लॉक पे ये फोर्स लग रही है 60 इधर और 20 लग रही है इधर, बाकी टेंशन वेंशन है इस तरफ से, है ना। अगर मैं इस पूरे सिस्टम को ऐसे कर दूं तो ये मुझे कैसे दिखाई देगा, थोड़ा सा आप फील करना। ये 4 kg, इस पे 20 इधर लग रहा है, फिर ये टेंशन, तो ये रस्सी ऐसे गई, और फिर ये आपको एक ब्लॉक और है 6 kg का, और इस पे लग रहा है इधर। तो इसको अगर मैं ऐसे कर दूंगा हॉरिजॉन्टल, तो ये मुझे दिखाई देगा 60 ऐसे, ठीक है। इस ब्लॉक पे ऐसे 20 और टी इधर, तो देखो 20 और ये टी इधर, एक ही बात है। इस पे 60 नीचे, टी इधर, तो 60 इधर, टी इधर। अब इन दोनों को अगर मैं एक ही मास मान लूँ तो मेरे पास कितना हो गया, 10 नहीं हो गया, 10 kg हो गया। अब इस 10 kg पे एक फोर्स लग रही है 60 इधर और एक फोर्स लग रही है 20 इधर। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होएगा, नेट फोर्स कितनी होगी, 60 माइनस 20 अपॉन मास 10। तो कितना हो गया, 60 माइनस 20 हो गया 40/10। आ रहा है आंसर 4 सीधा सीधा। मतलब मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो मुझे फोर्स देखना होगा अलोंग द स्ट्रिंग के अलोंग क्या फोर्स लग रही है, टेंशन को हटा के, ठीक है। तो इस ब्लॉक पे इधर लग रही है और इस ब्लॉक पे इधर लग रही है। इसको आप ऐसा देख लोगे सीधा करके तो आपको कुछ ऐसी कहानी दिखाई देगी। इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। इस 4 kg को इधर खींचा जा रहा है 20 से, इधर इस पे लग रही है टी। इस 6 kg को इधर खींचा जा रहा है 60 से, ऊपर लग रही है टी। तो इसको मैंने ऐसे बना लिया इस डायग्राम पे, और इसमें कोई अंतर नहीं है। क्लियर हुई बात। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये इस फोर्स की जगह पर नेट फोर्स भी लिख सकते हैं, नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय टोटल मास। इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी हम इसको लगा सकते थे, और इनफैक्ट हम किसी भी पुली बेस्ड प्रॉब्लम पे इसको लगा सकते हैं, ठीक है। सपोज इस प्रॉब्लम पे अपन को एक्सेलरेशन निकालना है, तो ये तो वैसे मैंने सिखा ही रखा है आपको। a इज इक्वल टू क्या था, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, ये भारी बात है, 6 माइनस 2 अपॉन 6 प्लस 2 इंटू 10। ये हो गया बेटा 4 अपॉन 8 इंटू 10, ये उससे 2 टाइम्स जाता है, और ये आपको हो गया 5। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस फॉर्मूले से। और अभी जो मैंने सिखाया आप वो लगा के देखो तो भी आपको आंसर मिलेगा। तो इस 6 kg पे एक फोर्स तो इधर लग रही है 60, और एक इधर लग रही है इस 2 पे 20 नीचे, बाकी इस पे टेंशन इधर, इस पे टेंशन इधर। अब इस पूरे सिस्टम को अगर अपन यहाँ से हटा के और इसको ऐसे कर दें, अपन इसको दोनों मासेस को पकड़ के अगर मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल कर दूं तो मुझे क्या दिखाई देगा, मुझे ऐसा दिखाई देगा सिस्टम कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा, कि कुछ ऐसा हो जाएगा 2 kg और ये है आपको 6 kg। इन दोनों को पकड़ के अगर इसे हॉरिजॉन्टल कर दिया जाए तो ये पूरी सिचुएशन कैसी दिखेगी, 20 मुझे इधर दिखेगा और 60 मुझे इधर दिखेगा, बाकी ये टेंशन है ऐसे और ऐसे। अब इन दोनों को एक ही मास मान लूँ अगर मैं, तो कितना हो गया, 6 और 2 8 नहीं हो गया। अब इस 8 पे क्या दिखेगा, 60 इधर और 20 इधर। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, नेट फोर्स कितना हो गया, 60 माइनस 20 अपॉन मास 8। 60 माइनस 20 इज 40 अपॉन 8, ये फिर से कितना आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको एक्सेलरेशन निकालना आना चाहिए पुली वाले क्वेश्चन पे, चाहे वो इंक्लाइन प्लेन में हो या कैसे भी हो। क्या है फॉर्मूला फिर से समझना, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, नेट फोर्स F डेट अलोंग द स्ट्रिंग, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग।
अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय टोटल मास। इस कॉन्सेप्ट को लेके चलना, आपको एक्सेलरेशन एक झटके में आ जाएगा, और फिर टेंशन के लिए तो आप एफपीडी बना के सोल्व कर सकते हो। क्लियर? ओके, देखो अब मैंने इस तरीके से एक प्रॉब्लम डेवलप करी है आपके लिए। ये अपने पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ये 37 डिग्री, ये 53 डिग्री, यहाँ पर 10 kg का मास है, ये 20 kg का मास है, और दोनों को एक रस्सी से अपन ने बांधा हुआ, और बीच में ये पुली है। ठीक है, अब अपन को फिर से वही बोल रहा है, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। तो फोर्सेस लिखना अपन को आई गई है, लिख लेते हैं अपन। इस पे फोर्स कितनी लगेगी, इस तरफ, ये वाली फोर्स से मतलब होगा तो mg sin 37, ये एंगल लेंगे अपन mg sin 37। तो m तो आपको 10 है, g की वैल्यू भी 10 है, sin 37। चलो बच्चों, ये थोड़ा सा आपको बता दें अगर जिनको पता नहीं है, एक ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये होती है साइड 3 की, ये 4 की, और ये 5 की। 3, 4, 5 का राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, और ये एंगल आपको होता है 37 डिग्री, और ये एंगल होता है आपको 53 डिग्री। तो साइन 37 चाहिए मुझे, साइन 37। तो साइन 37 के लिए ट्राइंगल आप देखो, तो ये एंगल हो गया 37। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। तो साइन 37 की वैल्यू होती है बच्चों, यहाँ से देखो अपन P/H यानी 3/5, है ना। तो ये कितना हो गया, 10 × 10 × साइन 37 की वैल्यू 3/5 से कट कर लो इसको 2 टाइम्स, तो ये हो गया 2 × 3 6, और ये 10 60, यानी इस पर एक फोर्स लग रही है 60 न्यूटन की इस तरफ अलोंग द लेंथ। चलो इस पर फोर्स पता लगाते, तो इस पर फोर्स लगेगी ऐसे, वो कितनी लगेगी, mg sin 37 फिर से, तो m की वैल्यू 20, g की वैल्यू 10, और साइन 37 हमने निकाल ही लिया 3/5। ये 5 से इसको कट करो 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये आपको कितना हो गया, 40 × 3, 40 × 3, तो ये आपको हो गया 120 न्यूटन। तो इस पे 120 न्यूटन की फोर्स इधर लग रही है, और इस पे 60 न्यूटन की फोर्स इधर लग रही है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन होएगा बेटा, ध्यान से समझना, ये गलत ले लिया अपन ने, 53 एंगल आएगा यहाँ पे ना। तो mg sin 53, ये वाला एंगल है 53, 37 ले लिया था मैंने, करेक्शन कर लेना 53। तो साइड 53 के लिए इधर आ जाओ वापस आप, ये एंगल है 53, है ना। तो 53 एंगल है ये, तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो P/H यानी 4/5। तो आपको साइड 53 की वैल्यू कितनी नज़र आएगी, 4/5। यहाँ पे एक करेक्शन था, ठीक है। तो mg sin 53, साइन 53 की वैल्यू 4/5, 5 से इसको कट कर लो 2 टाइम्स, ठीक है। और ये हो गया 40 × 4, तो 160 हो गया बेटा ये, ठीक है। इसको अपन कट कर देते हैं, तो यहाँ पर इस तरफ फोर्स लग रही है 160 न्यूटन की। क्लियर हुई बात? अब ये टेंशन होगी इधर T, और ये भी टेंशन होगी इधर T। चलो मूवमेंट देखते हैं इनका किधर होगा, इधर तो लग रहा है 60, इधर लग रहा है T, इधर लग रहा है 160, इधर लग रहा है T, तो डेफिनेटली ये इस तरफ जाएगा A एक्सेलरेशन से, तो ये इधर जाएगा, तो ये इधर आएगा A से। अब इस A को तो अपन निकाल सकते हैं, नेट फोर्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो इसको पूरे सिस्टम को अगर ऐसा कर दे अपन, तो हम क्या देख पा रहे हैं, वैसे अब प्रैक्टिस हो गई होगी आपकी, तो डायरेक्ट मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। अगर इसको हम ऐसे हॉरिजॉन्टल कर दें, तो हम ऐसे देख पाएंगे कि बेटा इस 10 kg पे इधर तो लग रहा है 60, इधर लग रहा है T, और फिर ये रस्सी से बंधा हुआ है ऐसे, और इस वाले पे इधर लग रहा है 160, और पीछे की तरफ लग रहा है T, ये 20 kg। तो इन दोनों को एक ही मान लें अपन, तो ये हो जाएगा 30, और डेड फोर्स कितनी हो जाएगी, 160 - 60। तो डेड फोर्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी होगी, 160 - 60 अपॉन टोटल मास 20, और 10 हो गया आपको 30। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, ये तो हो गया 100/30, 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हो गया। अब आपको टेंशन निकालना है अगर, तो टेंशन के लिए आप क्या करोगे, कोई किसी भी बॉडी की एक एफबीडी बना के उस पर F = ma कर देते हैं। तो इसको देख लेते हैं अपन, या इसको देख लेते हैं, चलो इसको देख लेते हैं। ये 10 वाला इधर जा रहा है आगे,
तो नेट फोर्स कैसे लिखूंगा मैं, इस तरफ जा रहा है ना, तो ये बड़ी फोर्स होगी, ये छोटी फोर्स होगी, तो मैंने लिखा T माइनस दिस फोर्स 60 इज इक्वल टू एम है, तो एम आपको 10 है, ए ये रहा, तो T कितना हो जाएगा 10A प्लस 60, तो 10A की वैल्यू 10/3 प्लस 60, तो ये हो गया बेटा 100/3 प्लस 60 अपॉन 1 कर लो, तो 3 एलसीएम आ जाएगा 100, ये हो गया 180, ये हो गया आपको 280/3 न्यूटन टेंशन। तो ऐसे अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ज़रा ध्यान देना है ना। तो इस तरीके से अपन को क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा, थोड़ा सा ये रफ हो गया, आप ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था इसको, और उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा कि एक्सेलरेशन कैसे निकालना है अपन को, फोर्स अलोंग द लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल मास। ओके, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, ये 2 kg का ब्लॉक है, ये 4 kg का ब्लॉक है, ऐसे अपन ने स्ट्रिंग से इसको कनेक्ट किया हुआ है, और ये 30 डिग्री का एंगल है। मेरा क्वेश्चन आपसे वही है, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। पहले आप खुद से ट्राई करना, फिर आंसर देखना, ठीक। तो देखते हैं क्या आंसर आएगा। इस पर इस तरफ कितनी फोर्स लगेगी, mg sin 30, तो m की वैल्यू 2, g की वैल्यू 10 sin 30 1/2, यानी 10 न्यूटन तो इस पर इस तरफ लग रही है। टेंशन इस पर इस तरफ लगेगी, इस पर कितनी लगेगी, एफ जी साइन 37, तो 4 इंटू जी साइन 30, तो हाफ हो गया, तो ये हो गया बेटा इस तरफ 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है। अब टेंशन इस पर इधर लगेगी, तो एक्सेलरेशन क्या बताया था मैंने, नेट फोर्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो इधर लग रही है 20, इधर लग रही है 10, तो नेट फोर्स कितनी होगी 20 माइनस 10 अपॉन टोटल मास 4 और 2 6, तो एक्सेलरेशन आपका आना चाहिए 10/6, कट कर लो 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेंशन निकालना भी बहुत आसान है, ये 20 न्यूटन की फोर्स है, तो ये इस तरफ एक्सेलरेट करेगा और ये इधर जाएगा, तो किसी भी बॉडी के लिए नेट फोर्स लिख लो और उसको एम ए के बराबर रख लो, जैसे इसको लिया मैंने, तो ये इधर एक्सेलरेट कर रहा है, तो बड़ी फोर्स ही होगी, तो T/10 इज इक्वल टू एम ए, तो 2 इंटू ए, तो T कितना हो जाएगा 2A प्लस 10, ए की वैल्यू कितनी 5/3, तो 2 इंटू 5/3 प्लस 10 हो गया, तो ये हो गया 10/3 प्लस 10/1 कर देते हैं इसको, तो ये 3 हो गया, 10 प्लस 30, तो हमारा आंसर आ गया 40/3 न्यूटन। तो इस तरीके से अपन को पुली और इंक्लाइन प्लेन वाले जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करना है। चलिए कुछ और क्वेश्चन के साथ अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।